हाय गाइस। तो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो मैंने लास्ट में आइडेंटिटी बताया था उसका प्रूफ फाइंड आउट करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, आइडेंटिटी एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देख लो, फिर लास्ट में और एक बार लिख कर दूंगा। तीन आइडेंटिटी हमारे पास, साइन इक्वल टू 0, कॉस इक्वल टू 0, tan इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल होता है इन पाई वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। कॉस थीटा 0 रहेगा तब थीटा की वैल्यू यानी इसका सोल्यूशन रहेगा 2n+1 यानी ऑड है पाई डिवाइड बाय द 2 वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। tan थीटा इक्वल टू 0 तब आइडेंटिटी रहेगा इन पाई। तो ये जो तीन है ना, इसका प्रूफ नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट और प्रूफ ये तीनों में से भी आइडेंटिटी में से एग्जाम में प्रूफ नहीं आता तो उतना आपको देखना नहीं है प्रूफ वगैरह, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ओनली ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से आपके 9 फार्मूले हो गए। इस लेसन में बहुत सारे फार्मूले, अनलिमिटेड बोल सकते इसके फार्मूले हैं जो अपन 11वीं लेसन में पढ़े थे। सभी फार्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। सेकंड आइडेंटिटी है, इसका प्रूफ देखने वाले अपन। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तब थीटा की वैल्यू कितना होता है इन पाई प्लस -1 का पावर इन इनटू द अल्फा करके वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तब थीटा की वैल्यू ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके। tan थीटा इक्वल टू द tan अल्फा तब थीटा की वैल्यू कितना होता है इन पाई प्लस द अल्फा करके। और ये तीनों सेम बचे इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके। तो सेकंड और थर्ड इन तीन आइडेंटिटी का प्रूफ है, तो उनमें से हम पहला लेते हैं। तो फर्स्ट है, तो आइडेंटिटी फर्स्ट प्रूव करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के साथ होगा यानी एस इक्वल टू एस होगा तब थीटा की वैल्यू इन पाई प्लस -1 का पावर इन इंटू द अल्फा होता है करके अपने को प्रूव करना है। ये जो है ना -1 का पावर इन करके, ये यहाँ का बीच में साइन कौन सा देना है, प्लस के माइनस, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है जब इन रहेगा ऑड या इवन तब ये साइन डिसाइड हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेकिन आंसर में भी अपने को वो -1 रहेगा। प्रूव करने के लिए ये गिवन है, अपने को ये आंसर लाना है, ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, अपने को प्रूव करना है। ये बोर्ड में वगैरह नहीं आता। सो द साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द है अपने पास साइन ऑफ ए अल्फा करके। मैं साइन अल्फा को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस इस साइड में है तो माइनस साइन ऑफ ए अल्फा इक्वल टू द 0 बनेगा। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ पर एक फॉर्म आ गया, देख लो बराबर। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ गया। इस साइड में लिख रहा हूँ तो साइन ऑफ ए सी माइनस साइन ऑफ ए डी, इसका फॉर्मूला बताता है 2 इंटू द साइन है तो साइन का एक्सप्रेशन साइन इंटू द कॉस, कॉस इंटू द साइन, बट नेगेटिव है तो दूसरा लेना पड़ेगा तो कॉस इंटू द साइन करके बराबर। इसका एंगल क्या होता है सी प्लस डी डिवाइड बाय द 2 पहला एंगल और सी माइनस डी डिवाइड बाय द 2 करके सेकंड एंगल। तो बस ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। थीटा कितना है, सी का वैल्यू थीटा और डी का वैल्यू कितना है अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम माइनस है तो सेकंड एक्सप्रेशन कॉस सी की वैल्यू थीटा प्लस द अल्फा डिवाइड बाय द 2 इंटू द साइन ऑफ ए सी एंड थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू द 0 करके बराबर। हाँ, अब ये जो 2 है ना उसको मैं इस साइड में शिफ्ट कर दिया, मान लो तो सभी मल्टीपल में इस साइड में तो डिवाइड और 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 0 यानी 2 चला गया। तो स्टेप क्या बचेगा कॉस ऑफ ए थीटा प्लस द अल्फा डिवाइड बाय द 2 इंटू द साइन ऑफ ए थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 करके। 2 उस साइड में 0 गया। अब ये फर्स्ट नंबर ये एंगल है कॉस का और ये साइन का एंगल, तो फर्स्ट पार्ट ये पूरा और ये सेकंड पार्ट पूरा, दोनों के लिए कितना 0, एटलीस्ट 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस ऑफ ए थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू 0 एंड या और भी लिख सकते हैं सो दिस द साइन ऑफ ए थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द 0 करके। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 2 इक्वेशन मिल गए, तो दोनों का अपन सॉल्व करते हैं। जैसे अपन आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं तो इसका जो पहले का आइडेंटिटी वो काम में आएगा, जैसे अपन आइडेंटिटी नंबर सेकंड प्रूव करें तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट काम में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग साइड में देखो क्या मिला, तो आइडेंटिटी के फॉर्मेट के हिसाब से क्या आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है तो कॉस ये पूरा एंगल से तो इसको थीटा मान रहा हूं इक्वल टू 0, तो कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0 आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो इम्प्लॉइज द थीटा की वैल्यू कितना होता है, अरे थीटा की वैल्यू नहीं पूरा एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितना होता है ट्वाइस एन प्लस द 1 इंटू द पाई डिवाइड बाय द 2 करके वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 0 तब थीटा की वैल्यू इतना होता है। तो अब यहाँ से डिसाइड कर दें cos ऑफ ए थीटा, तो थीटा के प्लेस में नंबर कितना है तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2, ये थीटा की वैल्यू ये थीटा हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू द पाई डिवाइड बाय द 2। कुछ भी नहीं, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखना है और अल्फा की वैल्यू रखना है, लेकिन यहाँ पर अपन इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है। ठीक है,
नहीं, अरे ये नहीं करें, cos थीटा इक्वल टू जीरो, cos थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल कितना ट्वाइस इन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, तो यहाँ पर थीटा कितना है थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू इक्वल टू दिस वैल्यू. ओके, डिनोमिनेटर टू कैंसल, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू द ट्वाइस एन प्लस द वन इंटू द पाई. अब सोल्यूशन है थीटा की वैल्यू निकालना है, तो ज़्यादा हो गया अल्फा, अल्फा को साइड में भेज रहा हूँ, तो थीटा इक्वल टू द ट्वाइस इन प्लस द वन इंटू द पाई, और इस साइड में गया तो माइनस अल्फा करके. ये फर्स्ट थीटा का सोल्यूशन हो गया. अपने पास दो इक्वेशन थे, अब मैंने सॉल्व किया, एक मिल गया. दूसरे साइड में सॉल्व करते हैं. अब इस साइड में कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, जैसे इस साइड में था cos थीटा इक्वल टू जीरो, पहला आइडेंटिटी आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ जो अपन प्रूव कर रहे हैं उसके लिए फर्स्ट आइडेंटिटी काम में आएगा. तो साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो ना, तो इम्प्लॉइज द थीटा की वैल्यू कितना होता है, इम्प्लॉइज मैं नीचे रहा हूँ, तो थीटा इक्वल टू होता है विल बी द इन पाई. कितना छोटा है देख लो कल की आइडेंटिटी जीरो वाला, ये cos sin थीटा इक्वल टू जीरो, सो दिस द इन पाई ट्वाइस इन प्लस वन पाई बाई टू करके ये काम में आन रहे हैं. अब यहाँ का थीटा कितना है, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इक्वल कितने हैं अब थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू इक्वल टू द इन पाई. तो वो साइड में शिफ्ट, क्योंकि सोल्यूशन है थीटा इक्वल निकालना पड़ेगा वेरिएबल, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू द ट्वाइस एन पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा ट्वाइस एन पाई, और ये माइनस उस साइड में गया तो प्लस. में इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, यानी दो इक्वेशन मिल गया. ठीक है, अपना आंसर ये आना चाहिए. अब दोनों में थोड़ा डिसाइड कर लेते क्या होता है ना. देखो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है ट्वाइस एन प्लस वन, ये जो नंबर है ना ये ऑड नंबर हो गया. देख लो यहाँ पर इनके वाले कितना भी पुट करके, इनके वाले में वन रखता हूँ तो वन इंटू टू, टू प्लस वन थ्री, ऑड मिल गया. टू भी रखता हूँ तो टू इंटू टू फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, यानी ऑड हो गया. और ट्वाइस एन ये हो गया आपका E1 करके. तो यहाँ पर क्या मिला कि थीटा इज इक्वल टू द ऑड मल्टीपल ऑफ ए कितना आ गया पाई माइनस अल्फा, और इधर कितना आ रहा है E1, ये नंबर कौन सा हो गया E1 मल्टीजा एन प्लस पाई करके. ठीक है, सो देयरफॉर द यहाँ से भी लिख रहा हूँ थीटा इज अ ऑड मल्टीपल बाय पाई माइनस अल्फा. इस कंडीशन से एंड इस कंडीशन से थीटा कह रहा है एंड इवन मल्टीपल बाय कितना पाई प्लस द अल्फा करके. तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं. सो देयरफॉर विल बी द थीटा इक्वल टू ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर. अब ऑड नंबर इवन नंबर की बात करते हैं तो 2 4 6 ही रहेगा, और ऑड नंबर क्या रहेगा 1 3 5 रहेगा. यानी ऑर्डर इवन को दोनों को एक साथ कर लेते, ऑर्डर इवन दोनों को एक साथ कर लेते तो पूरा नंबर बनेगा. और पूरा नंबर यानी क्या हो जाएगा विल बी द एन इंटू ज पाई है, तो ये रहेगा पाई. अब यहाँ पर साइन है माइनस और यहाँ पर साइन क्या है प्लस, लेकिन ये ऑड है और ये क्या है इवन, तो मैं पहले यहाँ से प्लस साइन दे रहा हूँ. और ऑर्डर इवन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस वन का पावर एन करके. जब मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना प्लस, इसलिए 2 कौन सा नंबर हो गया इवन, इसलिए प्लस साइन आएगा. ठीक है, और 3 रखता हूँ तो 3 का कितना रहेगा माइनस वन, तो देखो ऑर्डर का तो कितना हो गया माइनस अल्फा. ठीक है, इंटू विल बी द अल्फा, इंटू विल बी द अल्फा, वेयर द इन बिलोंग टू द जेड, वेयर इन बिलोंग टू द जेड. ये होगा आपका प्रूफ. देख लो पूरा फॉर्मूला जैसे का वैसे आ गया. ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था. दोनों को मैंने अटैच कर दिया. पर ये थीटा इक्वल टू थीटा, ये ऑर्डर इवन, तो ऑर्डर इवन एंड पूरे नेचुरल नंबर हो गए. नेचुरल नंबर एंड एन इंटू ज पाई है, इंटू ज पाई है. ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, तो वो डिपेंड करता है किस पर, ऑड नंबर और इवन नंबर. ऑड रहेगा तो माइनस, इवन रहेगा तो प्लस, इसलिए मैंने बीच में प्लस साइन डाल दिया. और ये जो नंबर आए ना माइनस वन का पावर एन, ये ऑर्डर इवन के लिए इंटू ज अल्फा, इंटू ज अल्फा करके. हेंस प्रूफ. ये हो गया आपका पहला प्रूफ. तो इस टाइप के प्रूफ वगैरह नहीं आते, बस आपको ये आइडेंटिटी ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो सेकंड आइडेंटिटी ले रहा हूं. तो दूसरा आइडेंटिटी है जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, इस सेकंड ना आइडेंटिटी नंबर सेकंड का सेकंड, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा रहेगा एंड c इक्वल टू c रहेगा, तब थीटा की वैल्यू ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है करके अपने को प्रूव करना है. ठीक है, सेम पहले जैसे प्रूव करना है. गिवन अपने पास इक्वेशन है cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू cos ऑफ ए अल्फा. ठीक है, cos अल्फा को इस साइड ले रहा हूँ तो cos थीटा माइनस cos ऑफ ए अल्फा इक्वल टू 0 बनेगा. अब इसमें भी एक फॉर्म आ रहा है cos c माइनस cos d करके, तो cos c माइनस cos ऑफ ए डी का फॉर्मूला होता है माइनस, और cos ए तो दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा. cos का एक्सप्रेशन होता है cos इंटू cos, साइन इंटू द साइन, तो ये रहेगा साइन इंटू द साइन फर्स्ट एंगल c प्लस डी डिवाइड बाय द 2 और c माइनस डी डिवाइड बाय द 2 करके. तो
ये फॉर्मूला इसको लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू द साइन करके, पहला एंगल थीटा, सेकंड एंगल अल्फा डिवाइड बाय द 2, ठीक है। और इसमें d माइनस सी होता है, d माइनस सी करके, आगे माइनस साइन देते तो माइनस साइन नहीं देते तो फिर वो d माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा विल बी साइन इनटू द, अब d के लिए कितना अल्फा माइनस द थीटा डिवाइड बाय विल बी द, मैंने माइनस साइन बाहर निकाला ना, सॉरी मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, तो c माइनस डी रहेगा, तो थीटा माइनस विल बी द अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द 0। ये माइनस साइन नहीं देते, -2 इंटू द, तो माइनस साइन नहीं देते तो यहाँ पर d माइनस सी होता है, लेकिन मैंने माइनस साइन बाहर निकाला इसलिए वो c माइनस डी हो गया, ठीक है। चलो ये -2 है, सभी मल्टीपल में है, ये नहीं है, ये वाला ये एंगल में, तो -2 है मल्टीपल, उस साइड में गया तो डिवाइड, और 0 डिवाइड बाय -2 कितना हो गया 0, तो क्या बचेगा साइन ऑफ ए थीटा प्लस द अल्फा डिवाइड बाय द 2 और इनटू द साइन ऑफ ए थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, तो एटलीस्ट 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, और सेकंड रहेगा साइन ऑफ ए थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द 0 करके। और फिर से देखो दोनों सेम आ रही हैं, तो दोनों के लिए एक ही आइडेंटिटी लगेगा, जहाँ से आइडेंटिटी देखना है, सेकंड प्रूफ करें फर्स्ट लगेगा, थर्ड प्रूफ करेंगे तो सेकंड काम में आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, इसमें भी साइन थीटा इक्वल टू 0, तो मैं एक बार से लिख लेता हूँ, लेकिन दोनों का अलग से अप्लाई करना है। तो साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 0, तो थीटा की वैल्यू इंप्लाइज कितना होता है n पाई, वेयर द n बिलोंग टू द z करके, ठीक है, n बी द नेचुरल नंबर, यानी एनी नंबर रहेगा। सो द साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पर थीटा कितना है रे, थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द n पाई, टू सोल्यूशन में थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 2 को इस साइड में भेज रहा हूँ, तो ये जाएगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू द ट्वाइस n पाई, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू द ट्वाइस n पाई प्लस उस साइड में गया तो माइनस अल्फा, ये आपका पहला इक्वेशन। इस साइड में भी साइन थीटा इक्वल टू द 0, तो थीटा इक्वल कितना n पाई, तो यहाँ पर थीटा कितना है इस इक्वेशन में, थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द n पाई, इसका डायरेक्टली सोल्यूशन होता है। यहाँ से भी थीटा निकालता हूँ, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ट्वाइस n पाई, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू द ट्वाइस n पाई माइनस है तो प्लस अल्फा, ठीक है, अरे माइनस है ना, उस साइड में गया तो प्लस अल्फा करके। तो देखो फर्स्ट में थीटा कितना आ गया, उस उधर लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई, इधर भी ट्वाइस इन पर, यहाँ पर माइनस, उधर प्लस अल्फा, अल्फा दोनों का अटैच करते हैं माइनस और प्लस से, तो सो देयरफॉर द थीटा कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू द ट्वाइस इन पाई, इधर भी ट्वाइस इन पाई, देखो ट्वाइस इन पाई, इधर का प्लस और इधर का माइनस, तो यहाँ पर ऑड इवन नहीं रहेगा, तो ये रहेगा प्लस और ये माइनस, इंटू इसे क्या है अल्फा, वेयर द n बिलोंग टू द z, ये हो गया इसका सोल्यूशन, दैट इज द हाइंस प्रूफ। देखो आंसर आ गया, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा करके लाना था, इतना कहा गया वो क्वेश्चन। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन द थीटा इंप्लाइज ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द z, तो ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। चलो थर्ड लेते हैं, सेकंड आइडेंटिटी का थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा होता है, तब थीटा इक्वल कितना लिख कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू द n पाई प्लस माइनस यहाँ पर अल्फा करके, वेयर n बिलोंग टू द z, इसके जैसे प्रूव करना है। चलो आंसर चलते हैं, गिवन है अपने पास tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए अल्फा करके, इस साइड में भेज देता हूँ tan थीटा माइनस tan ऑफ ए अल्फा इक्वल टू 0। अब tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस के लिए, tan के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो साइन और कॉस में इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो tan बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाय द कॉस थीटा, और ये tan अल्फा बनेगा साइन अल्फा डिवाइड बाय द कॉस ऑफ ए अल्फा इक्वल टू 0, दोनों में एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू द कॉस ऑफ ए अल्फा करके, तो ये क्या बनेगा, पहले साइन थीटा है, साइन थीटा एलसीएम तो कॉस अल्फा नहीं है, तो कॉस अल्फा इधर मल्टीपल हो जाएगा इंटू द कॉस ऑफ ए अल्फा माइनस, और यहाँ पर है साइन ऑफ ए अल्फा, तो इधर मल्टीपल हो जाएगा कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर मैंने उसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 0 इंटू ई वैल्यू कितना हो गया 0, तो एल साइड कितना बचेगा साइन थीटा इंटू द कॉस ऑफ ए अल्फा माइनस साइन ऑफ ए अल्फा इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है, फॉर्मूला बराबर ढूंढना, बराबर मिल जाएगा फॉर्मूला, कौन सा
साइन कॉस कॉस साइन, बराबर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन कॉस साइन किसका एक्सप्रेशन है, साइन का। पहला एंगल थीटा, सेकंड एंगल अल्फा, बीच में साइन माइनस, तो साइन में जो साइन होता है बीच में वही रहेगा, दैट इज द माइनस इक्वल टू 0, बराबर। तो यहाँ पर जो 3 आइडेंटिटी उनमें से एक आइडेंटिटी मिलने वाली थी, तो वो आ गया यहाँ पर कौन सा, साइन थीटा इक्वल टू द 0। तो आइडेंटिटी कौन सा लेना पड़ेगा, साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 0, तब थीटा की वैल्यू कितना होता है, इन पाई, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना है रे, सो दिस द थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया ना साइन का एंगल, इक्वल टू कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू द इन पाई। तो थीटा निकालना है सॉल्यूशन, तो इन अल्फा को उस साइड में भेजना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, इन पाई माइनस उस साइड में गया तो प्लस अल्फा, वेयर द इन बिलोंग टू द जेड करके आ गया ओनली प्लस करके। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। तो ये हो गया आपका सेकंड आइडेंटिटी। अब अपन थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, रिपीट का कोई काम नहीं, जल्दी समझ में आता है। थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं तो इसमें सब ये सेकंड वाली आइडेंटिटी काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आइडेंटिटी नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड में से तीनों का आइडेंटिटी सेम है, साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर, तब थीटा इक्वल कितना, इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके, तीनों में ये सेम है। तो एक एक करके अपन प्रूव कर लेते हैं। बोर्ड में ये प्रूफ नहीं आते रे, गिवन अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द साइन स्क्वायर द अल्फा, यहाँ से स्क्वायर रूट मत लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अलग से आ जाएगा, रूट लेना नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लेना है। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अब साइन स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है, 1 माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा, बराबर। लेकिन 1 माइनस कॉस तो ट्वाइस फार्मूला बराबर है, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा का फार्मूला कितना है, माइनस है तो 2 इंटू द साइन स्क्वायर, बराबर है ना। तो इसलिए मैंने माइनस साइन प्लस डालता है, तो कॉस स्क्वायर, जब अपन कॉस स्क्वायर प्रूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, तो 2 इंटू, लेकिन यहाँ पर 2 है क्या, नहीं, तो वो 2 यहाँ पर मल्टीपल में होना, इसलिए यहाँ पर क्या पर रहेगा, डिवाइड रहेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अब से में एंगल चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस अल्फा डिवाइड बाय द 2 करके, डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस अल्फा, ये भी +1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस में ना दोनों साइड में सेम, तो दोनों कैंसिल, एक एक करके आंसर कराओ। तो माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस अल्फा, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू द कॉस ऑफ ए ट्वाइस अल्फा। आगे आइडेंटिटी थर्ड प्रूफ कर रहे हैं तो सेकंड मिलने वाला कौन सा आइडेंटिटी आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, फिलहाल यहाँ पर ट्वाइस ही रहता है, वो प्रूफ में लेते समय ट्वाइस तो लेने वाले ना। तो पहले आइडेंटिटी रहेगा कॉस थीटा इक्वल टू द कॉस ऑफ ए अल्फा, अब बीच प्रूफ किए तो तब थीटा की वैल्यू कितना लेना था अपने को, ट्वाइस ई एन पाई, सो द प्लस माइनस अल्फा करके, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके, इन बिलोंग टू द जेड, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा आर एस साइड का एंगल, और ये जो थीटा है ना, ये एल एस साइड का एंगल, हाँ आइडेंटिटी में। तो यहाँ पर एल एस साइड का एंगल कितना है, देखो कॉस थीटा, थीटा यानी पूरा एंगल, तो यहाँ पर पूरा एंगल कितना है, ट्वाइस थीटा इक्वल टू ट्वाइस ई एन पाई, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस अल्फा यानी आर एस साइड का एंगल था ये इस आइडेंटिटी में, लेकिन स्टेप में कितना आर एस साइड में एंगल, ट्वाइस अल्फा, इसलिए ये ट्वाइस अल्फा रहेगा। अब यहाँ पर भी 2 2 2 तो मल्टीपल है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, डिवाइड बाय द 2 दोनों साइड में, तो 2 2 कैंसिल, सो क्योंकि सोल्यूशन है थीटा इक्वल निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 2 कैंसिल तो इन पाई, प्लस माइनस 2 कैंसिल तो अल्फा, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके, ये भी हो गया आपका प्रूफ करके, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर कर लोगे क्या, देखो मैं कॉस स्क्वायर आपको बता रहा हूँ कैसे कर लूंगे, तो लिख कर दे रहा हूँ वैसे कॉस स्क्वायर का। सेकंड, इफ द, ये जो सॉल्व किया ना इसके जैसे करना है, ठीक है, और इसका आंसर तो ये सेम में आने वाला है, थोड़ा लिख कर दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर किस में आता है, तो यहाँ पर प्लस साइन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय द 2, और ये रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए ट्वाइस अल्फा डिवाइड बाय 2, बाकी सेम कट कर लेना और आइडेंटिटी यूज कर लेना, सॉल्व कर लोगे। ओके चलो एक लास्ट प्रूफ बचता है इसका। तो नेक्स्ट है लास्ट, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा की वैल्यू इन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके, ये भी आइडेंटिटी सेम आने वाले हैं। ये लास्ट है, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द टैन स्क्वायर द अल्फा। अब टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर द थीटा डिवाइड बाय द 1 प्लस द टैन स्क्वायर द थीटा करके, सॉरी यहाँ पर थीटा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा वाला, 1 माइनस
tan स्क्वायर द अल्फा डिवाइड बाय द 1 प्लस द tan स्क्वायर द अल्फा, ये इसके रिलेशन में फॉर्मूला हो गया, ठीक है, tan स्क्वायर का, मैंने ऐड वगैरह करके यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो कॉस का। देखो कॉस के 4 फॉर्मूले थे विद रिलेशन tan के साथ, ये tan का रिलेशन, देखो tan स्क्वायर का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा, और ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ विल बी द ट्वाइस अल्फा। नहीं समझ में आया, ये फार्मूला देख लो, ये tan स्क्वायर का फार्मूला, इतना तो याद रखोगे ना स्टेप में, ओके। तो कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा का फार्मूला था विद रिलेशन tan के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय द 1 प्लस द tan स्क्वायर द थीटा करके, ये फार्मूला 11वीं क्लास में पढ़े थे अपन। अब फिर से देखो आइडेंटिटी से आ गया, cos ट्वाइस थीटा इक्वल टू cos ऑफ ए ट्वाइस अल्फा। आइडेंटिटी कौन सा लेना पड़ेगा, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू cos ऑफ ए अल्फा, तो इम्प्लॉइज होता है थीटा की वैल्यू कितना, सो दिस cos है ना, तो ट्वाइस cos थीटा, हाँ बराबर, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस द अल्फा करके, वेयर इन बिलोंग टू विल बी द जेड करके, ठीक है। अब ये फार्मूला इसको लगा लेते हैं, तो cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है, ट्वाइस थीटा इक्वल टू द ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, ट्वाइस अल्फा, 2 2 2 सेम, सो दिस द डिवाइड बाय द 2, तो डिवाइड बाय द 2 करके, सो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू, ये भी 2 कैंसिल, तो n पाई प्लस माइनस 2 भी कैंसिल, तो अल्फा वेयर n बिलोंग टू द z करके। तो इस टाइप से इसको प्रूव करना है। मैं फिर से सभी आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख कर दे रहा हूँ, बाद में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो ये इसका प्रूफ कोई ध्यान में रखने के काम नहीं है आपको, सिर्फ ये जो आइडेंटिटी को ध्यान में रखो, ठीक है। तो मैं फिर से आइडेंटिटी लिख कर दे रहा हूँ, लास्ट में एक बार बताया था, सेकंड टाइम प्रूव करके दिया और थर्ड टाइम फिर से मैं लिख कर दे रहा हूँ। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट करके, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, ये आइडेंटिटी आ गया, तो इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप सोच भी नहीं सकते इतने सिंपल है। ये आइडेंटिटी आ गया था, पहला साइन ऑफ विल बी द थीटा इक्वल टू 0, कोई भी एंगल रह सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 0, और थर्ड विल बी द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा इम्प्लॉइज इक्वल टू द थीटा इम्प्लॉइज, मैं यहाँ पर इम्प्लॉइज नहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा की वैल्यू होता है इन पाई, और tan थीटा इक्वल टू 0, ये भी होता है इन पाई, और यहाँ पर रहेगा ऑड नंबर यानी ट्वाइस n प्लस द 1 मल्टीज द पाई बाई 2, वेयर द इन बिलोंग टू द z, यहाँ पर भी रहेगा इन बिलोंग टू द z, और ये भी रहेगा इन बिलोंग टू द z करके, ठीक है। ये वाले प्रूफ अपने नहीं किए। आइडेंटिटी नंबर सेकंड चेक करते हैं, जो प्रूफ किए तभी, आइडेंटिटी नंबर 2 करके, तो आइडेंटिटी नंबर 2 में क्या रहेगा, एस इक्वल टू एस करके, यानी साइन थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए अल्फा, दूसरा कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू द कॉस ऑफ ए अल्फा, और थर्ड tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए अल्फा करके, तब थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी थीटा इम्प्लॉइज, और ये भी रहेगा थीटा इम्प्लॉइज, तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तब थीटा इम्प्लॉइज होता है विल बी द इन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू द अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z, अल्फा द आर एस साइड एंगल, थीटा भी द एल एस साइड एंगल, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, तब ये कितना इम्प्लॉइज होता है, ट्वाइस n पाई, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z, और ये क्या इम्प्लॉइज होता है, n पाई प्लस ओनली द अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z करके। 6 हो गए। अब एक लास्ट का आइडेंटिटी, सो दिस विल बी द आइडेंटिटी नंबर द थर्ड करके, आइडेंटिटी नंबर थर्ड में स्क्वेयरिंग करके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द साइन स्क्वायर द अल्फा, सेकंड आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू द कॉस स्क्वायर द अल्फा, और थर्ड रहेगा विल बी द tan स्क्वायर द थीटा इक्वल टू द tan स्क्वायर द अल्फा, तीनों का सेम इसलिए एक साथ लिख रहा हूँ, सो द थीटा इम्प्लॉइज रहेगा विल बी द इन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z करके। तो इतना आप थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ने से पहले, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले, ये चीज़ आपको जनरल सॉल्यूशन में काम में आएंगी, और यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, इतना कर लेते हो तो इसके प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। तो आज के डेट में अपन इतना ही लेते हैं, प्रॉब्लम कल से ही लेने वाले नेक्स्ट वीडियो से, तो ये थोड़ा पढ़ लो, इसका प्रूफ नहीं देखिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके बाय।